हरे कृष्णा। श्री राधा रमान की जय। आज विशेष दिन है। श्री राधा रमान भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है वृंदावन में, उनका आविर्भाव दिवस, उनका प्रख्यात दिवस तो कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रीला गोपाल बाता गोस्वामी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, उन्होंने ये भगवान की पूजा किया। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु भ्रमण किया दक्षिण भारत में और उन्होंने प्रचार किया 6 साल, तो जब वो रंग क्षेत्र एक दिन रंग क्षेत्र आए थे। रंग क्षेत्र मतलब श्रीरंगम, आज का नाम है श्रीरंगम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने गांव-गांव घूमते थे और हरे कृष्ण कीर्तन करते थे। तो ऐसे जब श्रीरंगम में पहुंच गए, वहाँ पर रंगनाथ भगवान विष्णु का मूर्ति है और वहाँ उसी प्रसिद्ध मंदिर में उन्होंने दर्शन किया और कीर्तन भी किया और सब लोग आश्चर्यचकित थे। ये कौन आया? महाप्रभु इतना गौर सुंदर, इतना सुंदर, और उनका जो विशेष जो कीर्तन था इतना मधुर था। स्वयं भगवान कृष्ण प्रेम का प्रचार कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक भक्त थे ब्राह्मण, उनका नाम था वेंकट बाता। तो वेंकट बाता उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को बुलाया अपने घर पे और उन्होंने स्वागत किया और पादाभिषेक और पूजा किया। और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु उन वेंकट बाता के घर पे रुक गया 4 महीने। चतुर्मास्या में जब साधु लोग ब्राह्मण नहीं करते, एक जगह में रुकते और साधना करते, उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ रुके थे श्रीरंगम में वेंकट बाता के घर पे। तो वेंकट बाता का एक चौथा पुत्र था सन, तो उनका नाम था गोपाल। तो ये गोपाल ने श्री चैतन्य महाप्रभु के वो बहुत प्रिय हो गया। तो इतना हुआ कि जब चतुर्मास से समाप्त हुआ, वो मूर्छित हो गया गोपाल, कि अभी महाप्रभु जाने वाले थे तो मूर्छित हो गया। चैतन्य महाप्रभु कभी भी उन्होंने प्रसाद लिया, प्रसाद के बाद जो भी कुछ उचित था उन्होंने हमेशा गोपाल को बुलाया और उनको अपना उचित खिलाया। इस प्रकार उन्होंने गोपाल को तैयार किया कि वो महान आचार्य बन जाएंगे भविष्य में। तो जब वो महाप्रभु वहाँ से बाद में प्रस्थान किया श्रीरंगम से, तो उन्होंने गोपाल को आदेश दिया कि जब बड़े हो जाएंगे और जब तक पिता माता है तो उनकी सेवा करना, उसके बाद वृंदावन आना, तो वृंदावन में उनकी सेवा होगा। तो वास्तव में ऐसे हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ से चले गए और जब गोपाल के पिता माता, क्योंकि वो भक्त थे, तो पिता माता की सेवा करना अगर भक्त है तो बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और विशेष अगर महाप्रभु ने ऐसे आदेश दिया, तो उसके बाद जब पिता और माता इस दुनिया को परित्याग किया, मतलब शरीर त्याग किया, तो उस समय गोपाल वृंदावन में गए और वहाँ पर उनने रूप और सनातन गोस्वामी के अंदर और जीवा गोस्वामी के अंदर वो सेवा किया। तो सेवा मतलब अलग अलग प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करना और अलग अलग पुस्तक लिखना है। इसी आधार पर नाना शास्त्र विचार नायक विपुना, ये सद्गोस्वामियों का एक सेवा था। और इस प्रकार गोपाल भगवान के शुद्ध वैष्णव थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी समाचार मिला कभी गोपाल है आया वृंदावन में, और वो बहुत प्रसन्न थे। और बाद में ऐसे हुआ कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपना शरीर तो भगवान परित्याग नहीं कर रहे, इस दुनिया को परित्याग किया। जब चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया से वापस गया, यहाँ से प्रस्थान किया, तो उस समय गोपाल
जी नहीं पाया। मतलब उनको इतना दुख था विराग भाव में कि चैतन्य महाप्रभु अभी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो इतना उनको लगा कि अभी मैं जी नहीं पाऊँगा। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में प्रकट हो गया और उन्हें कहा तो कि आप नेपाल जाइए, काली गंडकी वहाँ पर जो नदी है वहाँ जाना है। तो जब गोपाल वहाँ गए और उन्हें स्नान, वो पवित्र नदी है, तो वहाँ स्नान करने के लिए उन्होंने जब लोटा में पानी लाया तो उसमें शलग्राम शिला आ गया अंदर। वर्णन है कि 12 शलग्राम शिला उसमें आ गया, तो वो वापस डाल दिया पानी में। शलग्राम शिला तो स्वयं भगवान है। तो गोपाल अपने को माना कि मैं तो योग्य नहीं हूँ शलग्राम की पूजा करने के लिए, तो इसलिए वापस रख दिया। और जब दोबारा स्नान के लिए पानी निकालने का प्रयास किया, दोबारा वो अपने आप शलग्राम शिला उनके लोटा में अंदर घुस गया। तो जितनी बार उन्होंने वापस दिया, हमेशा अपने आप शलग्राम शिला वापस उनके लोटा में आ गया। तो बाद में उन्होंने सोचा शायद भगवान का कुछ इच्छा है, प्लान है। तो बाद में ये सब सारे शलग्राम शिले वृंदावन में लेके आया और वहाँ पर पूजा किया। ऑफ कोर्स उनके पास कोई मंदिर नहीं था, अलग अलग वृक्ष के अंदर में सोते थे ऐसे। तो पूजा किया, मतलब कहाँ रखा, वो शलग्राम शिले को एक खपरा में बंद के रखा। जब पूजा किया तो खोल दिया, पूजा करके वापस बंद दिया। और जहाँ भी गया तो ये सारे शलग्राम अपने साथ लेके आया। तो एक बार ऐसा हुआ कि वृंदावन में एक सेठ जी आ गया जो बहुत बड़ा व्यापारी थे, और वो जब गोपाल बाता से मिला तो वो उनसे बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रभावित थे। ये सेठ जी बहुत प्रभावित थे उनके आध्यात्मिक गुणों से। तो इस प्रकार सेठ जी ने गोपाल बाता को दिया कुछ वस्त्र भगवान को पहनाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए वस्त्र दिया। लेकिन गोपाल बाता ने सोचा ये तो शलग्राम शिला तो उसमें पहना नहीं सकते शलग्राम शिला के ऊपर, क्योंकि शलग्राम शिला दिखता है एक पत्थर जैसे बाहर से। वो स्वयं भगवान तो है लेकिन उसी रूप में है। तो उन्होंने सोचा ये कैसे मैं उपयोग करूँगा। फिर भी सेठ जी ने बोला आप रखिए, आप कुछ सेवा कीजिए भगवान की। तो ले लिया। उसके बाद उन्होंने सोचा गोपाल बाता कि मैं कैसे, अगर मेरी इच्छा था, अगर भगवान ऐसे रूप में है जैसे द्विभुज मुरलीधर, तब मैं उनकी सेवा अच्छे से कर पाया अभी। तो ऐसे सोचा। और विशेष जब नरसिंह चतुर्दशी था, नरसिंह चतुर्दशी के दिन, जैसे कल था नरसिंह चतुर्दशी, तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन में गोपाल बाता ने यही प्रार्थना किया। मतलब उनको याद आ गया कि नरसिंह कैसे प्रकट किया, कि वो नरसिंह देव भगवान स्तंभ से प्रकट हो गया प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो तब गोपाल बाता ने सोचा अगर ये भगवान ऐसे प्रकट हो जाते हैं तब हम उनकी सेवा अच्छे से कर पाएंगे। तो ये भक्तों का विचार है कि कैसे हम भगवान की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे। उसके लिए अगर भगवान ऐसे प्रकट हो जाएंगे तो और भी हम अच्छे से करेंगे। तो भक्तों का ये विचार है। जो शुद्ध वैष्णव है वो नहीं सोचते कि भगवान मुझे दर्शन देंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला, मतलब ये हरि नाम के बारे में, अश्लिष्य व पादरतम पिनास्तुमाम अदर्शनन मर्माहतम करो। तो आदर्शन, अगर आप मुझे दर्शन भी नहीं देंगे और मुझे तोड़ेंगे भी भगवान, फिर भी आप हमारा स्वामी रहेंगे हमेशा के लिए। तो ये भक्तों का विचार है, बस सेवा चाहिए, भगवान की सेवा। तो ये गोपाल बाता ने ऐसे सोचा। नरसिंह चतुर्दशी के दिन मन में ऐसे प्रार्थना किया कि भगवान अब ऐसे प्रकट हो जाएंगे तो मैं आपकी अच्छे से सेवा कर पाऊंगा। तो इस प्रकार नरसिंह चतुर्दशी शाम को उनने पूजा करके
बांध दिया और ऊपर एक टोकरी रखा शालग्राम शिलों के ऊपर और थोड़ा आराम किया, क्योंकि ये साधु गोस्वामी ज़्यादा नहीं सोते थे। निद्राहार विहार विजिता, निद्रा सोना और आहार वो सब पर पार किया। तो लेकिन फिर भी थोड़ा आराम किया रात को। तो जब उठते सुबह जल्दी, मतलब 2-3 बजे ऐसे कुछ, तो वो यमुना में गया, स्नान किया, स्नान करके वापस आया, अभी पूजा करेंगे। जब उन्होंने टोकरी को निकाल दिया तो उसमें भगवान कृष्ण का मूर्ति थे, ये राधा रमन जो अभी हम देख सकते हैं, इसी रूप में भगवान प्रकट हो गया। तो पहले वहाँ 12 शालग्राम शिला था, लेकिन अभी केवल 11 शालग्राम शिला थे और एक शिला से ऐसे यही मूर्ति प्रकट हो गया, दामोदर शिला। उसी शिला का नाम था दामोदर, जिस शिला से ये राधा रमन प्रकट हो गया। और इतना सुंदर, तो गोपाल भाता बहुत आश्चर्यचकित थे, बहुत आनंद में थे कि कैसे भगवान प्रकट हो गया। उन्होंने ऐसे सोचा मन में कि अगर ऐसे कोई रूप धारण करेंगे भगवान तो मैं उनकी अच्छे से सेवा कर पाऊंगा, और वास्तव में भगवान प्रकट हो गया। श्री राधा रमन की जय। बाद में वास्तव में जो नाम है राधा रमन, बाकी गोस्वामी, रूपा, सनातन, जब वो सब आए थे देखने के लिए, सब लोग बहुत आनंद में थे कि भगवान ऐसे प्रकट हो गया। तो ये राधा रमन का नाम दिया उनको। तो ये स्वयं प्रकट है ये रूप, और इतना सुंदर रूप है। सारे डिटेल्स, जैसे नाखून भी है, चौथे दांत भी है, भगवान जैसे है वैसे ही प्रकट हो गया। तो बाद में गोपाल भाता ने ये मंदिर भी स्थापित किया और भगवान के लिए बनवाया। और उसी मंदिर में श्रील प्रभुपाद ने कहा कि राधा रमन मंदिर में जो मूर्ति पूजा है, जो भगवान की पूजा है, उसका स्टैंडर्ड जो है सबसे उच्च है, सबसे अच्छा है, कि वहाँ से सीखना चाहिए कैसे जो प्योरिटी है, क्लीनलीनेस, भगवान की सेवा में कैसे क्या करना, कैसे सीखना है। तो राधा रमन मंदिर पर जाना है, वहाँ से हम सीख सकते हैं। बहुत अच्छे से वहाँ सेवा करते हैं, हम देख सकते हुए कि श्रृंगार कैसे करते हैं वहाँ पर, बहुत सुंदर भगवान की सेवा करते हैं। हर दिन 2-3 बार बदलते हैं उनकी जो ड्रेस है, जो वस्त्र हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भगवान वास्तव में व्यक्ति है, वो प्रकट हो जाते हैं, जैसे प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप में, गोपाल भाता गोस्वामी के लिए इसी रूप में। तो अगर हम सेवा करना चाहते हैं भगवान की, तो भगवान सेवा का मौका देंगे, ये मूर्ति रूप में, ये नाम के रूप में, ये पुस्तक के रूप में, ये वैष्णव के रूप में, मतलब कि हम उन्हीं की सेवा कर पाएंगे। अगर इच्छा है तो भगवान मौका देंगे। समस्या है कि हमारा इच्छा ही नहीं है इतना सेवा करने के लिए, एंजॉय करने के लिए ज़्यादा इच्छा है, इसलिए भगवान माया शक्ति को दिया ये सेवा, जो माया हमको मौका दे रहे माया की सेवा करने के लिए, लेकिन उसमें आनंद नहीं है, उसमें केवल दुख ही है। तो हम आज बहुत शुभ दिन है, तो राधा रमन से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो भी हमको जो सेवा करने का जो इच्छा है कि वो प्रकट हो जाएगी। सेवा मतलब भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए जो इच्छा है कि वो एक्सपैंड हो जाएगा, बढ़ जाएगी। और ये जो मोह माया की सेवा और इंद्रियों की सेवा कि वो बंद हो जाएगा, ये हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये राधा रमन एक बार ये भी एक छोटा लीला है, चैतन्य महाप्रभु और गोपाल भाता गोस्वामी। गोपाल भाता गोस्वामी तो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, तो वो जानते थे कि ये भगवान है, कृष्ण ही है, और राधा रमन भी कृष्ण है। तो ये वर्णन है कि एक बार गोपाल भाता गोस्वामी के मन में डाउट था कि ये अभी मैं
कृष्ण की इसी रूप में पूजा कर रहा हूँ, लेकिन हाँ चैतन्य महाप्रभु की पूजा मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये तो एक ही है कि नहीं, शायद मुझे गौर निताय की पूजा, गौरांग महाप्रभु की पूजा अलग से करना होगा, ऐसे कुछ विचार उन्होंने किया। तो बाद में सुबह जब पूजा के लिए गया तो उन्होंने देखा राधा रमान ने चैतन्य महाप्रभु का जो मुंह था, जो चेहरा था, वही प्रकट किया। मतलब कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण से अलग नहीं है। तो ये भी एक चौथा लीला है, चौथी बात थोड़ा समय में मैंने बताया, बट हर एक लीला जो है भगवान की वो महान है, वो दिव्य है। और यही इस प्रकार श्री राधारमण का आगमन हुआ। ऐसे भी बताते कि राधारमण मंदिर में कि कुछ साइंटिस्ट लोग आया और वो बोलते कि ये तो स्वयं प्रकट नहीं होगा, हम देखेंगे। तो भक्तों ने अनुमति भी दिया, भक्तों के अध्यक्ष के मतलब भक्तों के साथ वो लोग थोड़ा एग्जामिन किया तो देखा वास्तव में कि इस मूर्ति में कहीं दिखा नहीं दे रहे कि ये हाथ से बना है। कोई निशान और लक्षण नहीं है, स्वयं प्रकाश है। वो साइंटिस्ट लोग भी उसको देखा। तो श्री राधा रमण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गोपाल भाता गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण।